गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मीन एक्स स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल जी जान से कर रहे होंगे और साथ ही साथ मैंने आपके लिए एक योजना बनाई है और उस योजना के तहत मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूं और उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको मेरे द्वारा जो बनाया हुआ कंटेंट है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों, यही मेरी कोशिश है। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर को ग्रुप में ज्वाइन करें और जो भी कंटेंट है वो आपको उपलब्ध होगा आज के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, और आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और जो भी आपके और कोई दिक्कत पढ़ाई से संबंधित और ये कोई कंटेंट से संबंधित अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर करें। मैं उस संबंध में एक वीडियो बनाऊंगा ताकि वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभप्रद हो और आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चलिए। और मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा, मंजिल तक आप रास्ता बनाएं, मंजिल तक चलने का रास्ता बनाए। मंजिल तक चलने का रास्ता बनाया है तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी कोशिश मेरी मेहंदी सी, सूखने पर एक दिन रंग भी लाएगी। देखिए फ्रेंड्स, आज का जनजातीय आंदोलन से संबंधित और ये टॉपिक, आज की जनजाति का आंदोलन हम लेते हैं एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन। और इस आंदोलन को पढ़ने के बाद इसके संबंध में कहीं से भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो मेरी बिल्कुल पूरी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी चीज, कोई भी चैप्टर, कोई भी मेन फैक्ट इस आंदोलन से छूटे नहीं। देखिए, एक ही आंदोलन, इस आंदोलन का जब भी आप नाम पढ़ें तो इसको एक ही ना पढ़ के थोड़ा सा इक्की पढ़ें। इक्की पढ़ेंगे तो आपको दो फैक्ट और याद होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा मानना है इक्की पढ़ेंगे तो इससे दो होंगे, यानी कि इक्की का मतलब 1921 में यह आंदोलन हुआ था। पूछा जाता है सीधा सीधा प्रश्न कि एक ही आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1921 में। इसके संबंध में और फैक्ट देखते हैं। इस आंदोलन को भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। भोमट भील आंदोलन, ये भी इसे कहते हैं। अब इसके फैक्ट पे चलते हैं और मुख्य मुख्य बातों के बारे में हम यहां पढ़ते हैं। देखिए, भोमट भील क्यों कहते हैं, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। भोमट क्यों कहते हैं? क्योंकि भील बाहुल्य क्षेत्र को, भील बाहुल्य जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? भोमट कहते हैं। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था सीधा सीधा कि भोमट क्या है, तो भोमट भील बाहुल्य जो क्षेत्र है उसी का नाम क्या है? भोमट है। भील बाहुल्य क्षेत्र, उसका नाम क्या है? भोमट है। अब सीधे फैक्ट पे चलते हैं। किसने प्रारंभ किया? तो एक ही, यानी 21 में हुआ। और एक ही यानी कि एक ही अपने पास कोई चीज होती है, या तो होती नहीं या फिर एक ही होती है, और मोस्टली ये होती ही नहीं है। एक ही मतलब मोती, मोती अपने पास नहीं होता। मोती, मोती का रंग लाल, मोती का रंग लाल, और मोती का तेज जो होता है, प्रकाश होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो मोतीलाल तेजावत। आंदोलन का सूत्रपात किया मोतीलाल तेजावत। भील इसको क्या कहते थे? भील इसको कहते थे बावजी। भील इसको बावजी के नाम से जानते थे। मोतीलाल तेजावत को किसके नाम से जानते हैं? बावजी के नाम से। और दूसरा आदिवासियों का मसीहा, और दूसरा इनका उपनाम मिलता है आदिवासियों का मसीहा। परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत। बावजी किसको कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत। अब सीधे हम इनके अदर फैक्ट पे चलते हैं। मोतीलाल तेजावत जन्म देखते हैं। जन्म हुआ है कोल्यारी गांव। कोल्यारी गांव झाड़ोल फलासिया जो क्षेत्र है, झाड़ोल और फलासिया क्षेत्र
उसमें जन्म हुआ और ये पड़ता है उदयपुर में। इनका जन्म होता है ओसवाल जैन परिवार में। यह प्रश्न पूछा जाता है, ओसवाल जैन परिवार, यानी कि बनिया थे ये। ओसवाल जैन परिवार में इनका जन्म हुआ। जब ये बड़े हुए तो इन्होंने झाड़ोल ठिकानेदार के यहाँ, झाड़ोल ठिकानेदार के यहाँ कामदार के पद पे नौकरी की। बढ़िया थे, थोड़ा सा हिसाब किताब का काम देखते थे, कामदार के पद पे नौकरी करी। अब नौकरी करते करते इन्होंने भीलों के साथ जो भी अन्याय हुआ है इनको बिल्कुल गौर से देखा, नजदीकी से इन्होंने उस अन्याय को देखा। तो इनके मन में ये बात उठने लगी कि मैं इन भीलों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करूंगा कि इन भीलों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो कम हो जाए। तो इन्होंने ये कामदार का जो पद है, कामदार की जो नौकरी है वो छोड़ दी। कामदार की नौकरी छोड़ी और उस समय कामदार की नौकरी छोड़ने के बाद उस समय मेवाड़ का जो महाराणा था वो था फतेह सिंह। मेवाड़ का महाराणा उस समय था फतेह सिंह। तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया, उस समय फतेह सिंह था, और अपनी मांगे जो है वो इस ठिकानेदार के पास, राणा फतेह सिंह के पास भेजी कि आप इस तरह से भीलों के उत्थान के लिए काम करो, लेकिन इसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। तो यहां इन्होंने एक आंदोलन का सूत्रपात किया है और अब इस एक ही आंदोलन का प्रारंभ यहां से होता है। एक ही आंदोलन का प्रारंभ ये पूछा जाता है। तो ये प्रारंभ हुआ है मातृकुंडिया, मातृकुंडिया नामक स्थान से हुआ है और ये रासमी तहसील में पड़ता है। मातृकुंडिया, रासमी तहसील, चित्तौड़गढ़, ये यहां पे है। यहां से इस आंदोलन का सूत्रपात यानी कि प्रारंभ किया और वर्ष 1921 से। मैंने कहा था कि 21 याद करें तो इससे आपका एक प्रश्न याद हो जाएगा कि 21 में सीधा प्रश्न पूछता है कब हुआ था, 1921 में। मातृकुंडिया, रासमी, चित्तौड़गढ़ से। अब यहां पर उन्होंने अपनी मांगों के लिए एक पत्र तैयार किया और एक दस्तावेज तैयार किया। एक दस्तावेज तैयार किया जिसमें मांगे थी और उस दस्तावेज को क्या नाम देते हैं, एक 21 सूत्री दस्तावेज तैयार किया और इस 21 सूत्री दस्तावेज को मेवाड़ पुकार कहा जाता है। मेवाड़ पुकार, ये नाम दिया इसे। 21 सूत्री दस्तावेज तैयार किया, इसे मेवाड़ पुकार का नाम दिया जाता है और ये भेजा किसे, महाराणा फतेह सिंह को भेजा कि हमारी भीलों के संबंध में ये मांगे हैं। महाराणा फतेह सिंह को भेजा कि आप सुधार करो, लेकिन इसकी सुनवाई हुई नहीं हुई। यानी कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बात आई गई हो गई, ध्यान दिया नहीं दिया, बात आई गई हो गई। अब बात जब आई गई हो गई तो मोतीलाल तेजावत ने थोड़ा उग्रता का रूप धारण किया और अपने आंदोलन को थोड़ा तेज किया। अब वापस एक बार ऊपर से इसे लेते हैं। मोतीलाल तेजावत आदिवासियों का मसीहा और बावजी भी इन्हें कहते हैं और भोमट भील आंदोलन भील क्षेत्र में चलाया। नेक्स्ट देखते हैं मेवाड़ पुकार। अब उन्होंने क्या किया, एक सम्मेलन बुलवा लिया, एक सम्मेलन बुलाया और ये सम्मेलन बुलाया 7 मार्च 1921 को। ये इंपॉर्टेंट अपने लिए। 7 मार्च 1921 को एक सम्मेलन बुलाया और ये सम्मेलन कहाँ बुलाया, नीमड़ा गांव में। नीमड़ा गांव में एक सम्मेलन बुलाया
विजयनगर का नीमड़ा गांव है, यहाँ पे सम्मेलन बुलाया और यहाँ सारे के सारे भील नीमड़ा गांव में इकट्ठे हो गए। अब जब इकट्ठे हो गए तो यहाँ मेजर सटन एक अंग्रेज अधिकारी था और इसका दिमाग सटक गया और जब सटका तो इसने गोलीबारी का आदेश दे दिया। इसका दिमाग सटका और इसने गोलीबारी का आदेश दिया और इस नीमड़ा गांव में 1200 भील गोली का शिकार हुए और शहीद हो गए। इस नीमड़ा गांव का जो ये कांड हुआ, सीधा प्रश्न हमसे ये पूछता है कि नीमड़ा गांव का जो कांड है वो कब हुआ? 7 मार्च 1921 को। नीमड़ा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? एक ही आंदोलन से है। भीलों की संख्या, ज्यादातर ये प्रश्न नहीं पूछा जाता कि कितनी थी, लेकिन प्रश्न नीमड़ा गांव से ही उठता है ज्यादा। गोलीबारी का आदेश किसने दिया? मेजर सटन ने दिया। अब यहां पर 1200 भील शहीद हुए तो इसे फिर से जलियांवाला जो कांड है उसकी संज्ञा दी जाती है। दूसरा, सेकंड जलियांवाला कांड। दूसरा जलियांवाला कांड की संख्या इसे दी जाती है। जब जांच बैठी और फिर से दोषी, देखिए, करे कोई भरे कोई। राजस्थान के रियासती शासकों में अंग्रेज साम्राज्य में यही स्थिति थी, करे कोई भरे कोई। जांच बैठी, जांच बैठने के बाद इस कांड का, इस 1200 शहीदों का जो दोषी है वो किसको पाया गया? मोतीलाल तेजावत को पाया गया। मोतीलाल तेजावत यहां से चले गए, लेकिन फिर गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के संपर्क में आए ये, गांधी जी के संपर्क में आए और गांधी जी के आह्वान पर, गांधी जी के कहने पर इन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इधर पुलिस के हवाले कर दिया, आत्मसमर्पण किया और यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर ये गिरफ्तार हुए, यानी कि अपने आप को पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। 1929 में इनको गिरफ्तार किया, जेल हुई और 1936 में ये जेल से रिहा हुए। बस इसके संबंध में मुख्य जो फैक्ट अपन को मिलते हैं वो यही मिलते हैं। इसके संबंध में एक लाइन और हमें कभी कभार मिल जाती है और वो लाइन है ये, हाकिम और हुक्म नहीं, ये वाली लाइन, यानी कि ये नारा इस आंदोलन के दौरान चला था, हाकिम और हुक्म नहीं वाला। देखिए फ्रेंड्स, हाकिम का मतलब होता है शासक या राजा, हाकिम का अर्थ होता है शासक या राजा, और हुक्म का मतलब सभी जानते हैं कि आदेश होता है। तो इसके संबंध में इस आंदोलन में नारा चला था कि शासक या राजा या महाराणा तेरा आदेश अब नहीं मानेंगे, हाकिम और हुक्म नहीं। इस आंदोलन के संबंध में जो मुख्य फैक्ट हैं वो यही है। अगला, मीना आंदोलन। राजस्थान की एक दूसरी और जनजाति है मीना, जिसने भी आंदोलन किया था। ये आंदोलन हुआ, इसके आंदोलन के संबंध में देखते हैं। ये आंदोलन हुआ था जयपुर में। जयपुर में आंदोलन हुआ था बहुत पहले मीणाओं का जयपुर के आसपास के इलाकों पे अधिकार था, लेकिन बाद में मीणाओं की जो आर्थिक हालत है वो खराब हो गई। तो इस जनजाति के कुछ अपराध भी बढ़ने लगे, तो भारत सरकार ने एक क्रिमिनल एक्ट बनाया 1924, ट्रिब्यूनल। इसके संबंध में हल्का सा पढ़ेंगे, ट्रिब्यूनल क्रिमिनल एक्ट बनाया अंग्रेज सरकार ने, और ये बना 1923-24 के आसपास। ट्रिब्यूनल क्रिमिनल एक्ट बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और ये बनाया 1923 और 24 के आसपास। काम क्या था? इस जनजाति के अपराध को कम करना, अपराध कम करने के उद्देश्य से,
उद्देश्य क्या था? सीधा सीधा है कि ये जो अपराध है हो रहे थे उसको कम करना इसका उद्देश्य था। तो इस ट्रिब्यूनल एक्ट का असर क्या हुआ है? जयपुर रियासत ने भी एक जराइम पेशा कानून लागू कर दिया। जयपुर रियासत में जराइम पेशा कानून, बस ये जो कानून है जराइम पेशा कानून बना दिया। और यही कानून जो है वो आंदोलन का कारण बन गया। जराइम पेशा कानून बना दिया और यह जो कानून है यही आंदोलन का कारण है। जयपुर में जो आंदोलन हुआ, सीधा उसका पूछेगा कारण, तो कारण उसका क्या है? यही है जराइम पेशा कानून, यही इस आंदोलन का कारण बना। कारण कैसे बना ये देखते हैं। 12 वर्ष से अधिक, 12 साल से अधिक जो भी स्त्री पुरुष हैं, स्त्री पुरुष बच्चे जो भी 12 साल से अधिक स्त्री पुरुष जो भी हैं, उनको रोजाना नियमित रूप से थाने में उपस्थिति देने के लिए पाबंद कर दिया गया। क्या करना? थाने में उपस्थिति देना। अब रोज रोज उपस्थिति देना एक दिन की बात हो जाए, लेकिन रोज उपस्थिति थाने में देना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसी बात से मीणाओं में एक विद्रोह की भावना पैदा हो गई। क्योंकि विद्रोह की भावना पैदा होना है, सभी मीणाओं को दोषी मान लिया गया और उनको रोजाना थाने में उपस्थिति के लिए बाध्य होना पड़ा, और यही जो है वो विद्रोह का कारण बना। समितियां गठित हुई और इनमें सबसे आगे देखिए एक जैन संत है, जैन संत, ये सबसे आगे रहा। और जैन संत का नाम है मुनि मगन सागर। जैन संत था मगन सागर। जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन बना, एक सम्मेलन हुआ इसकी अध्यक्षता में। और अध्यक्ष कौन है? ये अध्यक्षता में मगन सागर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन बना। और इस सम्मेलन में, और यह सम्मेलन हुआ कहां था, यह प्रश्न अपन से पूछा जा सकता है। सम्मेलन हुआ कहां था? यह हुआ था नीम का थाना सीकर। नीम का थाना सीकर में यह सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में यह निर्णय हुआ कि एक समिति बनाई जाएगी। एक निर्णय हुआ कि समिति बनाई जाएगी और समिति का नाम है मीणा सुधार समिति। ये एक समिति बनी और यह भी तय हुआ कि समिति का अध्यक्ष कौन रहेगा? बंशीधर शर्मा। बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में यह समिति बनी। बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति बनी। कौन सी? मीणा सुधार समिति। ये इस समिति ने इस कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई को शुरू किया। और शुरुआत में देखिए, फिर धीरे धीरे ये लड़ाई जो है वो बढ़ती गई और इस मीणा सुधार समिति ने एक सम्मेलन बुलाया। कहाँ? बागावास में एक सम्मेलन बुलाया। ये इंपॉर्टेंट है। बागावास शाहपुरा जयपुर में एक सम्मेलन बुलाया। कहाँ पे बुलाया? बागावास शाहपुरा के पास जयपुर में एक सम्मेलन बुलाया। और इस सम्मेलन में ये निर्णय हुआ कि सभी मीणा चौकीदारी से क्या दे दें? त्यागपत्र दे दो। मीणाओं का काम पहले चौकीदारी करना था, तो इसमें यह तय हुआ, बागावास सम्मेलन में यह तय हुआ कि सारे मीणा चौकीदारी से क्या करें? त्यागपत्र दे दें। त्यागपत्र दे दो। और सभी मीणाओं ने इस चौकीदारी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद स्त्री और छोटे बच्चों को
इस कानून से मुक्त कर दिया गया, स्त्री और बच्चों को। लेकिन वही दिक्कत, पुरुषों को जो है वो इस कानून से मुक्त नहीं किया गया। लड़ाई चलती रही, कोई निष्कर्ष नहीं निकला और लास्ट में स्वतंत्रता के बाद इसको यानी इस कानून को, जराइम पेशा कानून को 1952 में रद्द कर दिया। बस इस मीणा आंदोलन के संबंध में यही तथ्य अपने सामने निकल के आते हैं। फिर से देखते हैं, और इस दिन को जब उन्होंने त्यागपत्र दिया तो इस दिन को, ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो सकता है, सभी मीणाओं ने मुक्ति दिवस के रूप में वो दिन मनाया। जब उन्होंने त्यागपत्र दिया तो उन्होंने वो दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है फ्रेंड्स, अपना जनजाति संबंधित जो आंदोलन है वो आज यहाँ पे पूरा होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम पढ़ेंगे किसान संबंधित आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, और अब मेरे लिए नंबर इस पे रिक्वेस्ट भेजें और एक ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप में जो भी अपने नए नए कंटेंट हैं, क्योंकि पढ़ाई से संबंधित काफ़ी बहुत सारा कंटेंट है अपने रीट वाले सिलेबस में, तो इस पे अब हम एक क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे और मोस्ट जो कंटेंट है वो आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध होगा। और हम एक साप्ताहिक टेस्ट सीरीज भी रखेंगे ताकि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वहाँ उठाए जा सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।